मंडल क्या होता है, इसके कितने मंडल होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से मंडल क्या विशेषता है, किसमें कौन सा काम होता है, किसमें कौन सा काम नहीं होता, सारा कुछ जो है इस वीडियो में बताने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया वो भी बताने वाले हैं, और इससे जितना भी क्वेश्चन बन रहा है वो सारा कुछ बताते हैं कि इसके बाद आपको जो है वायुमंडल दूसरा देखने की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वायुमंडल एक एक इसका बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करते जाएंगे, एडवांस तक जाएंगे, और पूरा जो है आपका एक कंप्लीट वीडियो ये होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो वायुमंडल को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। देखिए वायुमंडल, अब यहाँ पे बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। परिभाषा तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बता देते हैं आखिर ये कहता क्या है। तो देखिए ग्रह जो होते हैं, जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, तो ग्रह के चारों तरफ जो है कुछ दूर तक हवा होती है, ठीक है। अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, ये मालूम है। अंतरिक्ष के बारे में बताए थे कि जितना भी ऊपर जाइए नीचे जाइए सब ये खुला हुआ है, तो वहां पे हवा नहीं है। लेकिन ग्रहों के आसपास जो है कुछ हवाएं हैं अलग अलग। अब देखिए हवा का मतलब कि ऑक्सीजन ही नहीं है, अलग अलग गैस भी है। तो उसी तरह बात हम कर रहे हैं पृथ्वी के बारे में, ठीक है। तो पृथ्वी का वायुमंडल के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए इसका क्या परिभाषा होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु के, है ना, मोटे परत को क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। देखिए परत, अब देखिए परत तो ये बना हुआ नहीं, लेकिन वायु जो है तो उसको परत ही मानते हैं। तो ये परत बाई परत होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वायुमंडल बोलते हैं। मतलब पृथ्वी के बाहर जितने भी हवा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायुमंडल। अब देखिए वायुमंडल को जो है वो 5 भागों में बांटा गया, मतलब 5 जोन में उसको बांटा गया है ना। तो वो कौन कौन से है, उसके गुण और उसके बनावट के अनुसार, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 5 का यहाँ बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला मंडल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, मंडल मतलब क्षेत्र, क्षोभ का क्षेत्र। अब देखिए सारा जितने भी 5 को इसका मंडल है, सब में मंडल लगा होगा, और जो इंग्लिश है उसमें सब में फेयर लगा होगा। जैसे देखिए क्षोभ मंडल का होता है ट्रोपोस्फेयर। तो हम इसमें स्फेयर छोड़ देते हैं और इसमें मंडल छोड़ देते हैं, वो आप समझ लीजिएगा। तो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद क्या है, समताप मंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद होता है मध्य, बीच वाला है तो मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, मध्य मंडल हो गया। उसके बाद हो गया, इसको बोलते हैं ताप मंडल या आयन मंडल, ताप या आयन। तो ताप को हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फेयर, या आयन मंडल को बोलते हैं आयनोस्फेयर, ठीक है। और लास्ट जो होता है वो होता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को बोलते हैं हम लोग एक्सोस्फेयर, सबसे बाहर, ठीक है। ये देखिए क्षोभ मंडल को हम लोग संवहन मंडल भी बोलते हैं, संवहन मंडल, ठीक है। क्योंकि यहीं पे वर्षा होता है, वो हम आगे बताएंगे तो वो समझ में आएगा। ये देखिए, अब देखिए पृथ्वी है, चारों तरफ हवा है, तो कौन सा हवा कितना ये भी पूछ लिया जाता है। अब बता रहा आपको एग्जाम वाला। देखिए तो जो सबसे ज्यादा गैस है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस है, और होगा एक सबसे कम मात्रा में जो गैस है। सबसे ज्यादा मात्रा में गैस है वो नाइट्रोजन है, इसका जो सूत्र होता है वो N2 होता है। और सबसे कम मात्रा में है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन जो है वो 78% के करीब है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% के करीब है, ठीक है। ये थोड़ा सा मान कम ज्यादा है, लेकिन लगभग में इतना ही लिखा जाता है। अब आइए बताते हैं आपको कि मंडल कितने हैं, कौन मंडल में क्या काम होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं पृथ्वी। अब देखिए पृथ्वी, अब कहिएगा ये तो माटी का ऐसी बना दिया, तो इसको समझिए गोल ही है, ठीक है। तो चारों तरफ ये, इसको ऐसे समझिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो देखिए पृथ्वी से अगर हम इतना दूरी, मतलब अब देखिए यहां तक बना है, तो इसका समझिए कि ये चारों तरफ है, राउंड में है, ठीक है। तो एक तरफ का बताएंगे तो वो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा क्लियर। तो इसका जो दूरी है देखिए 0 से लेकर के, यानी पृथ्वी के सटा करके 0 से, और लगभग 18 किलोमीटर तक
अब देखिए एक चीज और बताना चाहते हैं कि इसका जो मंडल जो है, अब कौन सा मंडल कितने दूरी पर है और साथ ही साथ पृथ्वी का वायुमंडल कहां तक गया है, इसका फिक्स जो दूरी है वो निश्चित नहीं है। इसीलिए आपको कहीं पे जो दूरी है वो कम ज्यादा भी दिखेगा तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जो दूरी है वो नहीं पूछा जाता है। तो लगभग 0 से लेकर 18 किलोमीटर, क्योंकि देखिए घेरा हुआ तो है नहीं कोनो चीज से कि हम इसको माप लेंगे इतना दूरी है, वो तो सब वायु है सटा हुआ एक दूसरे से। तो वो एक जो वैज्ञानिक लोग है अपना के हिसाब से, अपना स्टडी के हिसाब से जो बना है वो एक एवरेज। तो 0 से लेकर 18 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो क्या है, क्षोभ मंडल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षोभ मंडल। ठीक है, अब देखिए क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्लाउड, माने बादल। अब जब बादल है तो बारिश भी तो यही इसी मंडलवा में होगा, रेनिंग। जब बारिश होगा तो इंद्रधनुष यानी कि रेनबो इसी में बनेगा, रेनबो बनेगा ना। और जब रेनबो बनेगा तो आंधी पानी इसी में चलेगा। ठीक है, यानी मौसम संबंधित बिजली, लाइटनिंग यानी बिजली। देखिए बिजली, बारिश, झरना, ये सब जितना चीज है, रेनबो, ये इंद्रधनुष सब जो है वो क्या होगा, क्षोभ मंडल में बनेगा। अब देखिए उसके बाद वाला जो मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद वो है 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक। देखिए दूरी जो है हम फिर आपको बता रहे हैं कि अलग अलग हो सकता है, थोड़ा 2-4 किलोमीटर का, लेकिन आपको अधिकांशतः यही मिलेगा। यही आपको एक रेंज माइंड में रखना है। तो 18 से 50 किलोमीटर का जो है वो क्या है, अगला समताप है। तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल और ये हो जाएगा समताप मंडल। तो समताप मंडल का क्या खूबी है कि यहां से आपको क्या होगा, इससे ऊपर यानी देखिए यहां तक अच्छी तरह समताप मंडल। तो लगभग यहाँ इतना ये जो क्षेत्र है, इसको देखिए आप मोटा मान लीजिए कि ये मोटा है ना, इसको आप ऐसे मान लीजिए मोटा। तो ये जो क्षेत्र है यहीं पे होता है, यहीं पे होता है क्या, O3। O3 मतलब ओजोन, OZO यानी यही है ओजोन लेयर। अब यही एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ओजोन लेयर है वो किस मंडल में है। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का समताप है, तो ओजोन लेयर जो है किस में है, समताप मंडल में है। ओजोन लेयर का क्या काम है, सूरज से जो आता है पराबैंगनी किरण, जो हानिकारक बैगनी किरण है, उससे ये क्या करता है, यहीं पे सो के खत्म कर देता है। नहीं तो अगर पृथ्वी पर आ जाएगा, लगले क्या हो जाएगा, रेसेज, घमौरिया, जितने भी है, चर्म रोग, स्किन बर्न, त्वचा में एकदम क्विक रिएक्शन जो होगा वो होने लगेगा, जिससे हम लोग का त्वचा जल जाएगी, बहुत तरह का परेशानी होगा। तो ये यहाँ पे क्या करता है, रुक लेता है। और देखिए समताप और ओजोन जो लेयर है उसको हानि करने वाला जो गैस है वो भी पूछ लिया जाता है। तो वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि पाया जाता है एसी में और रेफ्रिजरेटर में, इन सब में पाया जाता है ना। जो ठंडे वाली मशीन है उसमें पाया जाता है, तो वो उसको नुकसान करता है। तो इसलिए हम लोग को एसी और रेफ्रिजरेटर का जो है उचित मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए समताप मंडल है। अब आपको यहां तक बादल दिखा और बादल के जो ऊपर है ये हो गया समताप। तो यहीं पे जो है इसी समताप में एरोप्लेन उड़ाया जाता है। साथ ही साथ हॉट एयर बैलून जो होता है ना, हॉट एयर बैलून फिल्मों में देखे होइएगा, ये ऐसा जो होता है इस तरह से डोलची लगा होता है ना। और ये क्या होता है, बैलून होता है जिसपे आदमी ये करते हैं, सवारी करते हैं वो। और एरोप्लेन, ये सब जो है इसी में उड़ाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे देखिए अब एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन के नीचे आ गया बादल, तो जितना भी बारिश बरस रहा है, बिजली चमक रहा है, आंधी पानी सब नीचे है। यहाँ पे बादल है, यहाँ पे बादल, और यहाँ पे एरोप्लेन जो है उड़ रहा है बढ़िया से, है ना। एरोप्लेन जो है यहाँ पे उड़ रहा है, लोग देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, अपना सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो ये हो गया। तो समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ाया जाता है। अब देखिए इसके बाद जो है, अब देख लेते इसके बाद क्या है। तो इसके बाद है मध्यमंडल। मध्यमंडल तो इसका जो है वो 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। और इसमें क्या होता है, इस मध्यमंडल में ही उल्का, जिसको कि मेटर्स बोलते हैं, उल्का पिंड, वो यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे आके खत्म हो जाता है। अगर उल्का पिंड तो ऊपर है, और लेकिन अगर उल्का पिंड गति करते हुए आता है तो यहीं पे अपने घर्षण के कारण इसी पे उल्का पिंड क्या होता है, जल के खत्म हो जाता है, यहीं पे उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। सोचिए अगर यहाँ पे नहीं खत्म होता तो आता गिरता, जहां गिरता पृथ्वी पर इतना दाब देता कि मतलब जिस पे गिरता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मध्य के बाद है ताप मंडल या आयन मंडल। ताप या आयन
दोनों लिखा होता है, दोनों याद रखिएगा। तापमान तो ये देखिए, ये 80 से लेकर के लगभग 700 किलोमीटर जो है वो क्या है, इसका रेंज है तापमंडल का। तापमंडल में क्या होता है, तापमंडल में यहाँ पे आपको मिलेगा सैटेलाइट। सैटेलाइट यानी कि उपग्रह जो कृत्रिम बनाया जाता है वो यहीं पे घूर्णन करवाया जाता है, ठीक है। तो देखिए उपग्रह जो है वो है 160 से लेकर के 1600 किलोमीटर के रेंज में, आप इसको यहाँ तक इसको प्रक्षेपित किया जाता है, बैठाया जाता है। तो देखिए 160 से लेकर के और 16 किलो उतना का जो रेंज है वो इसी में आ रहा है तापमंडल में, आयन मंडल में। तो यहीं पे क्या होता है, उपग्रह को बैठाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, यहीं से चक्कर लगाते रहता है पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह। उसके बाद जो है बहिर्मंडल, इसका तो समझिए कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी ऊपर चले जाइए, कितना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए 700 से लेके 2000 किलोमीटर, तो ये होता है बहिर्मंडल सबसे बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे रॉकेट्स वैकेट्स जो होता है, जो सबसे तेज उड़ता है और जाता है, वो यहाँ पे उड़ता है, लैंड होता है, यहाँ पे टूटता है रॉकेट। तो ये देखिए वायुमंडल के बारे में जो है पूरे डायग्राम के साथ क्लियर हो गया, और जो क्वेश्चन है वो हम ये बता दिए। यहाँ पे देखिए समताप मंडल में पूछा जाता है एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, समताप मंडल में ओजोन पूछा जाता है, ये बता दिए, ठीक है। और उपग्रह किस में होता है, तो वो ताप या आयन मंडल में होता है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए। दोस्तों ये था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फैक्ट्स है सारे बता दिए। और देखिए एक जो फैक्ट है और कि बुध ग्रह का जो है वो वायुमंडल नहीं होता, उसका वायुमंडल नहीं है, बाकी सब में वायुमंडल है। तो वायुमंडल है तो अलग अलग गैस का वायुमंडल है, जरूरी नहीं कि वहाँ पे ऑक्सीजन ही हो, ठीक है। तो ये चीज था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करें, मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।